सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी मैन ने अपने एक ग्राहक पर मारने पीटने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कपड़ा फाड़ने व नकदी छीनने का आरोप लगाया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के आनंदडी बाजार का है। सुरियावा के अभोली निवासी सुरेश कुमार गौतम का 20 वर्षीय पुत्र विशाल गौतम फ्लिपकार्ट में डिलीवरी मैन का काम करता है। विशाल कुमार गौतम ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि अभोली पावर हाउस निवासी शिवम सिंह ने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल बुक कराया था। विशाल कुमार गौतम ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि डिलीवरी करने के लिए वह मोबाइल लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में अन्य स्थान पर डिलीवरी देने में देर हो गई। जब वह डिलीवरी के लिए पहुंचा तो शिवम सिंह ने अपने परिजनों व साथियों के साथ उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारा पीटा गया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। मारपीट के दौरान आनंदडी बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही काफी देर तक अफरा तफरी भी फैली रही। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के धक्के से भदोही शहर चौरी रोड का रेवड़ा फाटक टूट गया था। शुक्रवार की भोर लगभग 3 बजे अज्ञात वाहन के धक्के से रेवड़ा परसपुर का फाटक टूट गया था। रेलवे फाटक टूटते ही चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता राजू कुमार शाह ने बताया कि वाहन के धक्के से रेवड़ा फाटक का दक्षिणी बूम टूटा था। ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ा। जंजीर लगाकर ट्रेनों का आवागमन कराया जा रहा था। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने 5 घंटे के अथक मशक्कत के बाद टूटे बूम को बदलते हुए रेलवे फाटक से वाहनों का आवागमन चालू करा दिया था। इस दौरान वाहनों को रामरायपुर इंदिरा मिल से होकर आवागमन करना पड़ा। दर्रोही बाजार से आहरा हृदय पट्टी तक जाने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क में जलभराव हो गया है। शुक्रवार को नाराज ग्रामीणों ने चंद्रेश तिवारी के नेतृत्व में जलभराव वाली सड़क में धान रोपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर ग्रामीणों ने नारेबाजी की थी। उधर ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि इसी रास्ते पर 4 विद्यालय के साथ साथ सरकारी बीज भंडार भी मौजूद है। इसी जलभराव व क्षतिग्रस्त सड़क से स्कूली बच्चे व किसानों का आवागमन होता है। गड्ढे में तब्दील हो चुकी सड़क के चलते मरीजों के एम्बुलेंस आने जाने में भी परेशानी होती है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में विनीत पांडे, सुधांशु शुक्ला, सूरज सरोज, गप्पू पासी, राजेश मौर्य सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के दुल्हीपुर बाजार के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर 2 जबकि दूसरी बाइक पर 1 लोग सवार थे। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार तीनों घायल हो गए थे। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सूचना पर दोनों बाइक सवार के परिजन भी पहुंच गए थे। असनाव बाजार के चक हरिवंश भटान निवासी 25 वर्षीय शुभम गौतम अपने ही गाँव के 24 वर्षीय संजीत गौतम को बाइक पर बैठाकर नागमलपुर की तरफ जा रहा था। दुल्हीपुर बाजार के पास बाइक पहुंची तभी गोपीगंज के थानीपुर निवासी 23 वर्षीय अनिल कुमार गौतम की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में शुभम गौतम, सुजीत गौतम व थानीपुर निवासी अनिल कुमार गौतम घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश अब थमती नजर आ रही है। उधर भदोही जिले के कृषि मौसम विभाग ने भी जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि फिलहाल इस सप्ताह भदोही जिले का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। कभी कभार हल्की फुल्की बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन रोजाना धूप खिली रहेगी। लगातार धूप खिलने से जिले के तापमान में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस दौरान दिन का तापमान 37 व रात का तापमान 28
28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हवा की दिशा पूर्वा से बदलकर अब पछुआ चलेगी। हालांकि इस दौरान छिटपुट हल्की बारिश के फुहारे भी कभी कभार देखे जा सकते हैं। माधो सिंह में शुक्रवार की रात हजरत निजामुद्दीन शाह उर्फ दूल्हे शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। माधो सिंह फटका मोहल्ला सुन्नी चौक के पास मौजूद हजरत निजामुद्दीन शाह उर्फ दूल्हे शाह बाबा के मजार पर उनका 50वां सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व धूमधाम के साथ मनाया गया है। बाद नमाज जुमा, कुरान खानी व नमाज असर के बाद कुल शरीफ हुआ था। उर्स में माधो सिंह घोसियां सहित आसपास के सैकड़ों अकीदतमंद पहुंचे थे और हजरत निजामुद्दीन शाह उर्फ दूल्हे शाह बाबा के मजार पर हाजिरी लगाई। बाद नमाज ईसा जलसे का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें किछौछा से सैयद अल्हा अशरफ, महाराष्ट्र से नूरी मियाँ, गोपीगंज से शाहिद रजा व प्रयागराज से कैफ रजा तकरीर के लिए पहुंचे थे। उर्स को संपन्न कराने में बंटी शाह आलम, गुड्डू शाह, संजय शाह, आजम नवाब आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के नथईपुर गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए गांव में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की है। नथईपुर गांव के इमरान हाशमी, मनोज सरोज, शिव कुमार विश्वकर्मा, अनिल कुमार बिंद जैसे विद्युत उपभोक्ताओं ने ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर विरोध दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जबकि गांव में कनेक्शन का लोड बढ़ गया है, जिससे आए दिन ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है और खराबी भी आती रहती है। नथईपुर के विद्युत उपभोक्ता आपस में चंदा कर आने वाली खराबी को विद्युत कर्मियों से ठीक कराते हैं। विरोध दर्ज कराते हुए नथईपुर गांव के लोगों ने गांव में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की विद्युत अधिकारियों से मांग की है। दुर्गागंज के भंडा गांव में मौजूद एक चकमार्ग को ही जोतकर खेत में मिला लिया गया था। इस चकमार्ग की नापी कराने के लिए शनिवार को थाना समाधान दिवस पर भंडा गांव निवासी अनिल कुमार यादव ने शिकायत करते हुए बताया था कि गांव के चकमार्ग को जोतकर खेत में मिला लिया गया है, जिससे चकमार्ग सकरा हो गया है। शुक्रवार को भदोही तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम व दुर्गागंज पुलिस की मौजूदगी में चकमार्ग की नापी कराते हुए शिकायत का समाधान कराया गया है। इस दौरान मौके पर दोनों पक्षों के वकील, ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। राजस्व विभाग की टीम में कानूनगो अजय पाठक, लेखपाल शिवजी, प्रेमचंद, सत्येंद्र आदि शामिल रहे। गोपीगंज के ककराही रेलवे क्रॉसिंग से चंद कदम आगे सड़क पर एक मरा हुआ पशु पड़ा था, जिससे टकराकर बाइक सवार एक युवक घायल हो गया है। गोपीगंज के माधोरामपुर निवासी राजेश गिरी का 19 वर्षीय पुत्र आकाश गिरी मिर्जापुर तिराहे पर चाय पान की दुकान चलाता है। रात दुकान बंद कर वह बाइक से अपने घर जा रहा था, जहां वाहन के धक्के से एक गाय की मौत हो गई थी। गाय ककराही रेलवे क्रॉसिंग के आगे सड़क पर पड़ी थी, जिससे आकाश गिरी की बाइक पशु से टकरा गई थी और वह घायल हो गया था। उधर गोपपुर निवासी महेंद्र गुप्ता ने सड़क पर मरी पड़ी गाय की सूचना गोपीगंज चेयरमैन को दी थी कि सड़क पर मरी गाय को हटा दिया जाए, लेकिन नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया और दिन भर सड़क पर मरी गाय पड़ी रही। आखिरकार अंधेरा होते ही मरी गाय से बाइक टकरा गई और आकाश गिरी नामक युवक घायल हो गया है। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेबना द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर परिसर से शुक्रवार को नशा मुक्ति सच्ची भक्ति नारे के साथ एक जागरूकता बाइक रैली निकाली गई थी। जागरूकता बाइक रैली का नेतृत्व मंदिर की साध्वी मां रालक्ष्मी मंदा कर रही थी। सावन माह को नशा मुक्त कावड़ यात्रा को लेकर यह जागरूकता बाइक रैली निकाली गई थी। रैली का मूसीलाटपुर, रसपुरा, सररोही, बमनौटी, उगापुर, औराई, गोपीगंज, सुरियामा मोड़, सरपतहा मुख्यालय, ज्ञानपुर, हरिहरनाथ मंदिर समेत माधो सिंह के प्राचीन शिव मंदिर पर नीतीश चौबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। नशा मुक्ति का संदेश लेकर बाइक से निकली मंदिर की साध्वी माता रालक्ष्मी मंदा ने 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भदोही जिले के 20 मंदिरों व देव स्थानों पर पहुंची थी। बाइक रैली में शामिल लोग हाथों में नशा मुक्त सावन, नशा मुक्त सच्ची भक्ति, सावन में नशा नहीं करेंगे जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली का जिले भर में जगह जगह स्वागत किया गया।
भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल के सामने ओवरब्रिज के नीचे फैली भीषण गंदगी, कूड़े के ढेर से बदबू से परेशान स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदारों को खूब कोसा है। आपको बता दें कि जीवन धारा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. पटेल भाजपा सरकार के सहयोगी पार्टी के विधायक हैं। बावजूद नगर पालिका विधायक के हॉस्पिटल के सामने भी फैली गंदगी को साफ नहीं करा रहा है। कूड़े के ढेर से उठ रहे बदबू व जल जमाव से पनप रहे मच्छरों से परेशान इलाके के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए बताया कि लंबे समय से रामरायपुर ओवरब्रिज के नीचे गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता है। प्रदर्शन करते हुए राजेश कुमार जायसवाल, अमित कुमार सरोज, श्याम सुंदर सरोज, सुभाष गौतम, अतुल राय, राकेश गौतम जैसे लोगों ने भदोही चेयरमैन से सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के सारीपुर उर्फ उमरपुर से शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंची कबूतरा देवी, ज्ञान देवी, सोनी देवी, लक्ष्मी देवी, पूजा देवी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह बेहद गरीब हैं। परिवार के लोग मजदूरी कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। गांव की एक भूमि पर पिछले 20-25 वर्षों से मड़हा, टीन सेट, नाद, खूटा, चरनी, गौशाला आदि बनाकर काबिज हैं। महिलाओं ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके पास मकान बनाने के लिए कोई जमीन मौजूद नहीं है। ऐसे में उन्हें इसी भूमि पर आवासीय पट्टा दिया जाए। महिलाओं ने कहा कि उनका परिवार बेहद गरीब व भूमिहीन है। जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए महिलाओं ने आवासीय पट्टा देने की मांग की है। गाय के पगहे में फंसकर पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पशु का पगहा 60 वर्षीय पशुपालक के पैर में फंस गया था, जिससे काफी दूर तक गाय पशुपालक को घसीटती रही। गंभीर रूप से घायल पशुपालक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। मामला ज्ञानपुर के पूरे रजा का है। 60 वर्षीय राधे कुमार गौतम शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे अपने पशु बाड़े से गाय को निकालकर बाहर बांध रहे थे, तभी गाय भड़क गई और गाय का पगहा राधे कुमार गौतम के पैर में फंस गया, जिससे यह हादसा हुआ था। कोइरौना से बिरवा घाट तक जाने वाले मार्ग पर बनी नाले की पुलिया टूट गई है। आधी पुलिया टूटने से आवागमन ठप हो गया है। नाले की पुलिया आधी टूटकर बैठ गई है। इलाके के शंभुनाथ पांडे, रतन पांडे, जगदम्बा प्रसाद पांडे, वीरेंद्र गौतम, सुभाष सिंह जैसे ग्रामीणों ने बताया कि बिरवा पहाड़पुर ग्राम सभा के कोइरौना से बिरवा घाट तक जाने वाले मार्ग पर बना नाला मौजूद है। इसी नाले पर काफी पुरानी एक पुलिया थी। आधी रात के करीब अचानक यह पुलिया टूटकर बैठ गई है। इसी पुलिया से लोगों का आवागमन होता था। ग्रामीणों ने कहा कि आधी बची पुलिया भी कभी भी किसी वक्त बैठ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आधी बची पुलिया बैठ गई तो आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इलाके के लोगों ने टूट चुकी पुलिया को पुनः बनाए जाने की मांग की है। भदोही के विद्युत विभाग ने सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को मेगा शिविर कैंप का आयोजन किया गया था। अधिशासी अभियंता आर.के. गौतम की अध्यक्षता में 3 दिवसीय मेगा शिविर कैंप का आयोजन भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस कार्यालय पर किया गया था। शिविर के दूसरे दिन कुल 133 शिकायतें पहुंची थी, जहां मौके पर 28 का समाधान किया गया था। अधिशासी अभियंता आर.के. गौतम ने बताया कि शिविर में ज्यादा बिल आना, लोड बढ़ाना, लोड घटाना, स्मार्ट मीटर में परेशानी जैसे मामलों की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही कैंप के दूसरे दिन 151 उपभोक्ताओं ने कुल 25,37,000 का बकाया जमा किया है। सेवा अभियान के तहत लगाए जा रहे इस कैंप में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। उपभोक्ता अपनी समस्याओं को इस कैंप में आकर बता सकते हैं। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का प्रयास रंग लाने लगा है। सांसद के प्रयास के बाद गोपीगंज ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की कवायद
तेज हो गई है। शुक्रवार को ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेतु निगम व रेलवे विभाग की टीम ने ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद को जोड़ने वाले इस ककराही रेलवे फाटक पर अक्सर जाम लगता है। इलाके के लोगों ने भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद से ओवरब्रिज निर्माण की मांग की थी, जहां सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के प्रयास को अब गति मिल गई है। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिव प्रसाद, सेतु निगम के सहायक अभियंता रिजवान हुसैन, अवर अभियंता प्रशांत दुबे, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार व सुनील कुमार ने ककराही रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर सर्वे किया है। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी किसी की जान जा रही है तो कुछ स्थानों पर पशुओं की भी मौत हो रही है, लेकिन विद्युत विभाग है कि चेतने का नाम नहीं ले रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से एक और हादसा गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में हुआ है, जहां लंबे समय से गांव का एक हाई टेंशन विद्युत पोल एक तरफ झुका हुआ था। लगातार ग्रामीण शिकायत करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग नहीं चेता। आखिरकार बीती रात झुका विद्युत पोल एक खाली पड़े कच्चे मकान पर गिर गया। संयोग अच्छा था कि विद्युत पोल रात को गिरा था, अन्यथा दिन को गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत पोल गिरने से आपूर्ति भी ठप हो गई है। गांव के रिंकू पांडे, सुमित पांडे, राहुल, जितेंद्र, अभिषेक जैसे ग्रामीणों ने बंद पड़े विद्युत आपूर्ति को चालू कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के गोपपुर गांव में मौजूद सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। शिकायत के बावजूद भी बदहाल सड़क को लेकर कोई सुधि नहीं लिया गया है। आक्रोशित गोपपुर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जर्जर व जल जमाव वाली इस सड़क में धान रोपते हुए अनोखा विरोध दर्ज कराया है। गोपपुर गांव के मदन कुमार, जय नारायण, विकास, कृष्ण कुमार, अतुल पंडित, निरहू यादव जैसे ग्रामीणों ने धान रोपकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि मिर्जापुर रोड से गोपपुर चौराहा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला यह लिंक मार्ग पूरी तरह जर्जर होकर बदहाल हो गया है। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे हमेशा जल जमाव बना रहता है। कहा कि इस मार्ग से बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद है, लेकिन सुविधा शुल्क लेकर वाहनों को पास कराया जा रहा है, जिसके चलते रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बदहाल सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने धान रोपते हुए प्रदर्शन किया था और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कोरोना के बिरवा पहाड़पुर गांव में बारिश के बीच लोरिक राम गौतम के कच्चे मकान में दरार पड़ गई है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। मजदूर लोरिक राम गौतम ने बताया कि वह इसी जर्जर कच्चे मकान में अपनी पत्नी, बेटे व बहू के साथ रहते हैं। कई बार पीएम आवास के लिए ग्राम प्रधान, सचिव सहित जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी, लेकिन उसे पीएम आवास जैसी सुविधाएं नहीं मिली। इधर बीच भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान कच्चे मकान में दरार पड़ गई है। मकान 2 हिस्सों में बढ़ गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। बिरवा पहाड़पुर निवासी लोरिक राम गौतम ने जिले के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीएम आवास की सुविधा दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाके की सड़कें पूरी तरह बदहाल हैं। बारिश के इस मौसम में तो हालत बस से बदतर हो गए हैं। विकास के नाम पर ग्राम सभाओं के कागजों पर धन तो खूब खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बदहाल है। अधिकतर ग्रामीण इलाके की सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे हालत बस से बदतर हो गए हैं। चौरी के समालकोट सरोज बस्ती के सड़क की हालत पूरी तरह दयनीय हो गई है। जल जमाव से सरोज बस्ती के लोग परेशान हैं। सुरियावा ब्लॉक के चकचंदा गौतम बस्ती में जल जमाव के चलते सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। बस्ती के लोगों ने नाला साफ कराए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के रैपुरी कन्नौजिया बस्ती के रोड की भी हालत खराब है। बारिश के चलते चक्रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। चक्रोड कीचड़ मिट्टी से पट चुका है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के मदनपुर ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल से तालाब तक जाने वाली रोड कीचड़ में तब्दील हो गई है। आप दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके कमेंट व लाइक से हमें ताकत मिलती है, इसलिए आप कमेंट व लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।